बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठता है। आपके ही घर पे चोरी हो गई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो चोरी हमारा ही आदमी, हमारा ड्राइवर, एक ड्राइवर कैंसर से पीड़ित था। उसके इलाज के लिए सभी लोग चंदा दिए थे। लगभग 3 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था। तो वो 25,000 रुपया इलाज कराने को लेकर, तो जो एक ड्राइवर था मऊ का या अंबेडकर नगर गाड़ी चलाता था दूसरी, और एक खाना बनाता था, ये दोनों की नीयत खराब हुई तो ये उसका रुपया झटक दिए सब और लेकर के फरार हो गए। तो उसी रुपए की तहरीर आपको सितंबर में ही हजरतगंज थाने में दी गई थी कि इस तरह की बात ये ड्राइवर किए हैं। तो उसकी गिरफ्तारी परसों रात को लोकेशन मिला पुलिस को, लखनऊ वालों को, तो उन्होंने अंबेडकर नगर सूचना दी। तो अंबेडकर नगर के पुलिस ने उसको पकड़ा और स्वीकार भी किया उन्होंने, हाँ हमने पैसा भी कुछ बरामद हुआ है उसके यहाँ से। यही घटना है। 3 करोड़ रुपए की बात 3 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है कि 3 ये जो 3 करोड़ लोग कह रहे हैं, और या तो वो चैनल वाले और जो कह रहा है वो, ये दोनों रुपया निकाल रहे थे अलमारी से और जो चोर था उसके झोरा में भर रहे थे। यही जानकारी मुझे है। अच्छा, लगातार उपचुनाव से पहले पोस्टरबाजी तेज हो गया है, पोस्टर वार। क्या लगता है इसी पे चुनाव होगा, अब स्थानीय मुद्दे नहीं रहेंगे? विपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बिना वजह पोस्टर से सरकार नहीं बननी है। आप पोस्टर, बहुत पोस्टर हमने देखा है अपने जीवन में। लोगों का विश्वास प्रदेश में 7.5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए थे। अभी हाल में बहराइच में एक छोटी घटना हुई, 1 जन की हानि हुई। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में 815 दंगे हुए, लगभग 1300 जन की हानि हुई। बसपा गवर्नमेंट में 600 दंगे हुए और 1200 जन की हानि हुई। कांग्रेस ने तो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर कर दिया था। और इस समय कानून का राज है और देश कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। इस नाते बहुत परेशान जो विपक्ष है न परेशान हो। और विपक्ष खाली, जैसे समाजवादी पार्टी जब यादव दिन में डकैती डालता है, जब पुलिस पकड़ने जाती है वो फायरिंग करता है, पुलिस बदले में फायरिंग करती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो समाजवादी पार्टी के नेता यादव होने के नाते चिल्लाते हैं। लेकिन 7.5 साल में अपराधियों की कोई जाति नहीं। 67 मुसलमान मारा गया, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 26 अति पिछड़ा, 24 अन्य लोग मारे गए। तब बोली नहीं आती है, अपनी जाति के लिए पूरे देश में बाजा बजा रहे थे। तो ये कानून का राज है। कानून के राज में आप तुलना कर लें, जब माननीय मुलायम सिंह जी का शासन था, उनके शासनकाल के देख लें कितने इनकाउंटर हुए हैं, तब उनको समझ में आएगा। थोड़ा इतिहास भी ऊपर नीचे पढ़ें। अच्छा, डीजीपी का चयन अब जो है यूपी करेगा, इसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है। कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पता नहीं 2 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और भ्रम, देखिए भ्रम है इन लोगों को ना। हाई कोर्ट ने 9 स्टेटों में जो कार्यवाहक डीजीपी रखे जा रहे थे, तो उनको अस्थायी करने के लिए एक नियमावली उन्होंने बनाने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है। उसमें 7 सदस्यीय टीम बनाई गई है चयन के लिए, वो लोग चयन करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी। अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर के कह रहे हैं कि इस बार 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे। वो एक मिला नाऊ रहा, वो बार बनावत रहा तो पूछ रहे कै गो बार कहाँ बनावत ही सामानवा गिनते ना। 2200 में 400 जीतत रहना, 2400 में जीतत रहना, सरकार बनावत रहा, 1900 में सरकार बनावत रहा। हो हंस क्या हुआ? वो सामने आ रहा है, चुनाव रिजल्ट आपके सामने होगा। और जनता भी जानती है कि विपक्ष को जिताना खतरे से खाली नहीं है, और विपक्ष भी जानता है कि ये चुनाव सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा सीट जीतते हैं। ये सब लोग जानते हैं। आपको वीरेंद्र सिंह ऑफर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो आपका स्वागत किया जाएगा, क्या 27? अब वो बेचारे कभी कांग्रेस में रहते हैं, तो कभी बसपा में रहते हैं, तो कभी सपा में रहते हैं। अब उनका हम क्या कहें, तो वो अपनी तरह सबको न समझें। हम एक पार्टी हैं, एक ताकत हैं, अपने दम पर राजनीति करते हैं।
और गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। एक आखिरी सवाल वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और इसको लेकर के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग कहाँ कह रहे हैं, सपा के नेता अगर ये बात कह रहे हैं तो मदरसे में नकली नोट पकड़ी गई तो उस पर बयान देना चाहिए था कि ये नकली नोट नहीं था, ये हमने रखवाया था। उनको बयान देना चाहिए था कि बहराइच के इलाके में जो मदरसों में आतंकवादी आकर के पकड़े जाते हैं किसी मदरसे में, तो अब पूरे मदरसे की जांच होती है, तो उसको कौन उसमें लाता है? भारतीय जनता पार्टी लाती है। ये बिना वजह का बयानबाजी। समाज में शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे रहे, भाईचारा कैसे रहे, इस पे लोग चर्चा करते तो अच्छा रहता। क्या क्या लगता है आपको? वो लोग कह रहे हैं कि वह बिल के नाम पे मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार। पहले तो वो कानून पढ़ लें कि कानून के संशोधन क्या हो रहा है। भाई वक्फ बोर्ड की जमीन कोई ले नहीं रहा है, बस खाली इतने से तो उसमें पावर है कि डीएम को अधिकार होगा, कोई क्लेम करेगा, जांच होगी, जांच के बाद अगर उसका है तो उसको मिलेगा, नहीं है उसका तो नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।